Okay, so next question is the letters R M O represents whole number. ठीक है, पहली कंडीशन दी है R इंटू M इंटू O इज इक्वल टू 240. ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, R इंटू O प्लस M इज इक्वल टू 46. तो देखो सेकेंड कंडीशन में हम कह सकते हैं भाई R इंटू O जो है वो 46 माइनस M है ना. तो हमने बोला R इंटू ओ को 46 माइनस एम, मतलब R इंटू ओ यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा M इंटू 46 माइनस एम इज इक्वल टू 240. बात सही है. 46m माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 240. सिंप्लीफाई करो सारे टर्म्स एक साइड, तो एम स्क्वायर माइनस 46m प्लस 240 इज इक्वल टू 0. एम स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, m कॉमन m माइनस 40 माइनस 6 कॉमन m माइनस 40 इज इक्वल टू 0. तो m की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 आ गई और एक 40 आ गई. कौन सी एक्सेप्ट करनी है उसको हम बाद में चेक कर देंगे. बात सही है. अब दूसरा हमने बात की कि भाई R इंटू ओ, एक कंडीशन और हमें दी है R प्लस एम इंटू ओ इज इक्वल टू 64. ठीक है, तो दूसरी कंडीशन के लिए हमने बोला कि भाई ऐसा है R प्लस एम इंटू ओ इज इक्वल टू 64. तो m इंटू ओ क्या आ जाएगा, 64 माइनस R. क्लियर है कहानी. तो m इंटू ओ 64 माइनस R. अच्छा, जो कंडीशन हमें शुरुआत में दी थी R इंटू एम इंटू ए इज इक्वल टू 240, तो ये क्या आ जाएगी, R इंटू एम इंटू ओ की जगह वी कैन प्लेस 64 माइनस R. ठीक है, नेक्स्ट 64R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 240. सो R स्क्वायर माइनस 64R प्लस 240 इज इक्वल टू 0. R स्क्वायर माइनस 60R माइनस 4R प्लस 240 इज इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R 60 कॉमा 4, ये दो पॉसिबिलिटी आ सकता है. ठीक है, अब देखो R इंटू एम इंटू ओ 240 है. अगर हम m को 6 ले लें, सपोज हमने लिया, सपोज लिया m को 6, तो m 6 ले लिया. ठीक है भाई. अच्छा, m 6 लेने के बाद R इंटू ओ 40 आना चाहिए. ठीक है, R इंटू ओ, देखो यहाँ इसमें क्या कह रहा है, m को 6 लिया तो R इंटू ओ क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए कि नहीं. सही है. R इंटू ओ 40 कब आ सकता है, जब R 4 लें और O कितना हो जाए, 10 हो जाए. तो हमने बोला ठीक है भाई, इस केस में R 4 हो जाएगा और O कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अब एक केस और बन सकता है कि भाई m को अगर हम 40 ले लें, m को अगर हमने 40 ले लिया, ठीक है, m को 40 अगर सपोज कर लिया तो R इंटू ओ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. सही है ना. अगर m को यहाँ 40 सब्सटीट्यूट कर दिया तो 46 माइनस 46 आ जाएगा R इंटू. अगर R इंटू ओ 6 आ गया तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो R या तो 4 हो सकता है या 60 हो सकता है. और R इंटू ओ अगर 6 आ गया तो R 4 रखा तो O क्या आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर रहेगा ही नहीं, या होल नंबर नहीं रहेगा. ठीक है, तो m को 40 हम कंसीडर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा ये केस. अच्छा, फिर हम ऐसा कहें कि R को 60, सेम हम R 60 लेके चेक कर सकते हैं, तो भी काम नहीं करेगा. केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, m 6 R 4 O 10. ठीक है, तो हमें चाहिए R प्लस एम प्लस ओ, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा. ये आंसर हो जाएगा इसका.